नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से भी जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती है। यदि कोई उनको मार देता है तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में उदय और जतिन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार जतिन की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो जतिन ने उदय से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब जतिन अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मार कर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय जतिन बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब जतिन ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं है बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब में से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर की ओर निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जतिन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर जतिन बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। जतिन जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में खो गई जो बकरी है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जतिन ये सब देखकर बहुत खुश था। ऐसे में उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो गई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि जतिन के पास नागमणि थी और वो तब तक जतिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और जतिन किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब जतिन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम प्रभा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा
हूँ, लाचार हूँ। जतिन को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से जतिन बहुत ही मोहित हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और जतिन के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्तों ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि जतिन को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन जतिन और प्रभा यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर प्रभा ने जतिन से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो जतिन ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब प्रभा बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर जतिन चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले में तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों इस पर प्रभा एकदम से गुस्सा होकर बोली, जतिन तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और बस मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण ही तो मांगा है और तुम इस चीज को मुझे देने से इनकार कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर जतिन ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण प्रभा को दे दिया और प्रभा को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। प्रभा के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, प्रभा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो प्रभा एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार जतिन को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे में कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है, परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि लालच के लिए छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में दोस्तों कभी भी नाग नागिन से पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, महादेव की भक्ति बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।